अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे वीज़ा और आउट पास के हवाले से। आज बुध का दिन है 20 जनवरी 2021 इंशाल्लाह खैर। वीज़ा के हवाले से बहुत सारे दोस्तों आप कमेंट कर रहे हैं कि भाई क्या वीज़ा जो है वाकई ओपन हो चुके हैं, क्योंकि उनको बताया जा रहा है कंपनी की तरफ से या जिनको उन्होंने पैसे दिए हैं वीज़ा ख़रीदने के लिए या जैसे भी है कि वीज़ा जो है अभी इशू नहीं हो रहा है, सिस्टम जो है वो डाउन है। भाई जान वीज़ा सिस्टम अभी डाउन नहीं है। आरओपी ने वीज़ा देना होता है और वो कंटिन्यूसली चल रहा है। सिर्फ मैन पावर की वेबसाइट डाउन थी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज या हैक हो गई या जो भी सीन है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैन पावर का सिस्टम डाउन था कोई 3 हफ्ते के लिए, जो त्योहार गुजर चुका है, इसी हफ्ते में ओपन हो चुका है और हर चीज़ जो है वो एज इट चल रही है। लेकिन कभी कभी क्या है कि कुछ सर्विसेज जो हैं वो डाउन होती हैं। अभी तक ये नहीं कह सकते कि मैन पावर की वेबसाइट जो है 100% काम कर रही है। समटाइम सर्विसेज जो है वो डाउन है और उसी वजह से जो है आपको क्लियरेंस नहीं मिली होगी, इसलिए वीज़ा सबमिट नहीं हुआ और इशू नहीं हो रहा। इसके अलावा और कोई सीन नहीं। यानी मैन पावर ने परमिशन देना होती है। ओमान में जो कंपनी है, जो अरबाब है, अगर उसने किसी खारजी को बुलाना हो तो उसको ओमान की जो गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, मैन पावर लेबर मिनिस्ट्री, वहाँ से इजाज़त लेना होती है कि भाई हमें बाहर से बंदा चाहिए, हमें इजाज़त दी जाए। यानी कानून है। तो जब तक वहाँ से इजाज़त नहीं मिलेगी आरओपी वीज़ा इशू नहीं करेगी। मैन पावर से क्लियरेंस मिलनी है, इजाज़त मिलनी है, आरओपी ने वीज़ा इशू करना है। तो आरओपी का सिस्टम आपका है, मैन पावर में थोड़े मसले मसाइल अभी भी चल रहे हैं। तो जब तक आपकी क्लियरेंस नहीं होगी तब तक आपको वीज़ा जो है वो इशू नहीं होगा। अगर आप दोस्त सब आप टेक्निकली जो जानते हो आप ज़रूर उनसे पूछें जिनसे आपने वीज़ा लेना है कि भाई क्या क्लियरेंस हो चुकी है, हमारे वीज़ा की क्लियरेंस मिल गई कंपनी को और बाप को या नहीं मिली। तो आपको अगर वो बता देते हैं कि भाई अभी तक क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया हुआ, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ दिन वेट करना होगा। जैसे क्लियरेंस मिलेगी उसके बाद वीज़ा सबमिट होगा और विद इन फ्यू डेज वीज़ा जो है इशू हो जाएगा। इसके अलावा तंबाकू है कुछ थोड़ा इसी में कि अगर कोई सिस्टम डाउन होता है तो जो लोग पैसे लेके वीज़ा देते हैं, जो जैसे भी है, विल नॉट गो इन डिटेल, तो वो कहते हैं जी अभी तक जो है ना सिस्टम डाउन ही है। यानी सिस्टम अप भी हो जाता है, सिस्टम 2-4 दफ़ा अप होने के बाद फिर ख़राब हो जाता है, लेकिन उनकी तरफ से डाउन ही रहता है। तो भाई जो तंबाकू ऐसा करने वाले हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, वैसे तो साड़ी सुनता को नहीं, तो प्लीज़ जो है लोगों के जज्बात के साथ, लोगों के वक़्त के साथ और मेहनत जो करते हैं या मेहनत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कहीं जाएं, वो हाथ पांव मारें और रोज़गार जो है वो हासिल करें। और वो पैसे जो दे के जो हैं लोग कई साल तक इंतज़ार करते हैं, उनको वीज़ा इशू नहीं किया जाता। और टाइम टू टाइम जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से तो ये मलंगनी दाता दी अजीबोगरीबी चीज़ें जो है ना वो बन चुकी हैं। और ऐसे भी दोस्त अब हैं जिनको 2 साल से यही रखाया जा रहा है कि भाई सिस्टम डाउन है, कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ओमान में हालात बड़े ख़राब हैं। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ें जो है टेक्निकली टू दी पॉइंट होती हैं। अगर आपको क्लियरेंस मिल गई है, वीज़ा अप्लाई कर दिया है, विद इन फ्यू डेज यू विल गेट वीज़ा। अदरवाइज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिस्टम में कुछ ऐसा नहीं है कि जो है ना आपको वीज़ा नहीं इशू हो रहा। तो क्या है कि तंबाकू फैलाने वाले तंबाकू फैलाते रहेंगे। आउट पास के मतलब बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई। आउट पास पे जितने भी लोग जा रहे हैं क्या वो वापस आ सकते हैं? बहुत सारे दोस्त अब ये कमेंट करते हैं। भाईजान सभी वापस जो नहीं आ सकते, उनके पासपोर्ट के ऊपर या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेंशन होता है कि आप इतने साल के लिए जो है वो ओमान में इंटर नहीं हो सकते। 3 ईयर बैन है, 5 ईयर बैन है। लेकिन अगर आप आना चाहते हो तो आप इमिग्रेशन से रब्ता करके, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से रब्ता करके चेक कर सकते हैं कि वापस आने का क्या तरीकाकार है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई तरीका नहीं दिया कि ये लोग जो हैं जो आउट पास पे जा रहे हैं वो वापस कैसे आ सकते हैं। तो आपको इमिग्रेशन से चेक करना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से चेक करना होगा। हो सकता है जिनकी वॉयलेशन ज़्यादा नहीं है, जो लीगली आए थे या कम अरसा उन्होंने ओमान में गुजारा, कोई भी वॉयलेशन नहीं की, सिर्फ जो है वीज़ा रिन्यू करवाया, इस वजह से इलीगल हुए, तो हो सकता है कि उनको जो है थोड़े जुर्माने दे के अपना नाम इमिग्रेशन से क्लियर करवाने के बाद नया वीज़ा मिल जाए। तो हम भी कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट जो है 100% इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसके बाद ही आपको बताएं कि क्या वाकई वो आ सकती हैं। अगर आ सकती हैं तो क्या प्रोसेस होगा, और अगर नहीं आ सकते तो उसके लिए आपको कहाँ से देखना पड़ेगा, कैसे कंफर्म होगा कि आप ब्लॉक हैं या आपके लिए लाइफ टाइम जो है उम्र आप नहीं आ सकते या कितने साल तक आप नहीं आ सकते। इन तमाम चीज़ों का मतलब जो है अभी तक कोई 100% गारंटी नहीं है। और मोस्टली देखें लॉजिकल तो यही है, लॉजिक के जब आउट पास इशू किए गए थे, ऐलान किया गया था, तो यही कहा गया था कि परमानेंटली जाना होगा। इस इवन के आउट पास के बगैर भी लोगों को बगैर जुर्मानों के भेजा जा रहा है, लेकिन परमानेंट। ओमान में कोई ऐसा बंदा जिसको कोई जुर्माना है वो ओमान छोड़ के जा सकता है बगैर कोई जुर्माना दिए, लेकिन उसको हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा, उसको वीज़ा दोबारा इशू नहीं होगा। आउट पास पे जाने वालों के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, हम वो एग्जैक्ट चेक करेंगे कि क्या
उनके लिए कोई छूट है दोबारा आने के लिए, या कितने साल की पाबंदी है या ताउम्र की पाबंदी है। जैसे कोई कंफर्म अपडेट मिलती है इमीडिएटली हम शेयर करेंगे आपके साथ। दुआ करें। आज तबीयत भी कुछ नासाज है। बहुत शुक्रिया आप तुम दोस्त साहब आपका जिन्होंने हमारी सेहतयाबी के लिए दुआ की। और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हमारा ख्याल रखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तुसी तो कर दे कोई नहीं। इंशाल्लाह खैर दिन आएंगे, हम भी जो है ना वो मिनी नहीं हर जगह पे कुल मकान। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, सेहतयाबी के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।